भारतीय धर्म ग्रंथों तथा मनुष्यों के उपदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य परमानंद का अंश होने के नाते सर्वाधिक भाग्यशाली प्राणी है। केवल मनुष्य के पास वह क्षमता है कि वह चाहे तो देवता बन जाए, चाहे मनुष्य ही बना रहे या पशु बन जाए। इन तीनों प्रकार की स्थिति बहुत सहजता से प्राप्त की जा सकती है। देवता बनने के लिए सरलतम मार्ग यह है कि मनुष्य देवता की तरह लोक कल्याण का काम करे। मंदिरों में स्थित देवता को चाहे अलंकार से सुसज्जित किया जाए या सादगी से रखा जाए, चाहे 56 भोग लगाया जाए या कुछ भी न चढ़ाया जाए, फिर भी मंदिर के विग्रह पर कोई असर नहीं पड़ता। रखी गई वस्तुओं को भगवान स्पर्श नहीं करते। मंदिरों में स्थापित भगवान से यही प्रेरणा मिलती है कि उन पर भौतिक पदार्थों का कोई असर नहीं पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सरल सुख राशि, चौपाई में सहजता और सरलता के भाव को ईश्वर का अंश माना है। धर्म ग्रंथों में जब भी अवतारों का जिक्र आता है, तब उनके अवतार के पीछे लोक कल्याण के उद्देश्यों का जिक्र अवश्य होता है। अब रही बात मनुष्य ही बने रहने की, तो उसमें स्वहित में डूबे रहने का भाव परिलक्षित होता है। मनुष्य अपने कर्मों से जो कुछ अर्जित करता है, उसका खुद और खुद के परिवार तक उपभोग में लगा रहता है, जबकि अधिकांशतः पशु जब आहार ग्रहण करता है, तब अपने बच्चों को भी खाने नहीं देता है। इस तरह मनुष्य के खुद अपने हाथ में है कि वह क्या बन सकता है। इस दृष्टि से ईसा से 563 वर्ष पूर्व अखंड भारत के नेपाल के राजकुल में जन्मे गौतम बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए न सिर्फ राजमहल बल्कि पत्नी एवं संतान तक को त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि वे निष्ठुर थे, उनकी सोच बहुत विराट थी। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध होने के बाद वे अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी उस उन्नत स्थिति तक ले जाने के लिए आए, जिस उन्नत अवस्था के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। पहले तो पत्नी नाराज जरूर हुई, लेकिन जब उनके अंतर्मन को झांका तो वहां उसे मानवता का सागर दिखाई पड़ने लगा था। दरअसल गौतम बुद्ध बलपूर्वक नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन के जरिए मनुष्य के रूपांतरण के पक्षधर रहे हैं। जो काम देवर्षि नारद ने रत्नाकर डाकू का किया और उनके अंतर्जगत में स्नेह प्रेम की वीणा की ध्वनि पैदा की और ऋषि वाल्मीकि बना दिए, उसी तरह का काम गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल का किया। हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़कर स्वेच्छा अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गया। गौतम बुद्ध की जन्म तिथि का गौर करें तो मान्यतानुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्म हुआ था। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में स्थित रहता है। विशाखा का अर्थ विशिष्ट शाखाओं का विस्तार भी है। जब चिंतन की शाखाओं का विस्तार विशिष्टता के साथ होता है, तभी उसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा 16 कलाओं के साथ हाजिर होता है, इसलिए खारे समुद्र में ज्वार आता है। वह भी खारापन पानी छोड़ चंद्रमा के अमृत किरणों के लिए मचलने लगता है। वर्ष भर की पूर्णिमा तिथियों पर गौर करें तो चैत्र में हनुमान जयंती, वैशाख में बुद्ध जयंती, ज्येष्ठ में कबीर जयंती, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, सावन में रक्षाबंधन, भादो में महालया का प्रारंभ, अश्विन में शरद पूर्णिमा, कार्तिक में गुरु नानक जयंती, पौष में शंभकारी जयंती, माघ में रविदास जयंती और फाल्गुन में भक्त प्रहलाद की रक्षा में होलिका दहन का पर्व होता है। गौतम बुद्ध 9वें अवतार के रूप में पूज्य है।